है दोस्तों, एनटीपीसी यूपीएल में ढेर सारी वैकेंसी निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, एनटीपीसी में जूनियर एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती निकल कर आ रही है। कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए और ऑनलाइन करने का लास्ट डेट कब है और फॉर्म फिलअप करने का स्टार्ट डेट कब है, इन सभी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल अंश स्टडी गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, एनटीपीसी यूपीएल में जो वैकेंसी आती है वो आपको अंश स्टडी गुरु के माध्यम से बताई जाती है, या यूपीएल की हो या एनटीपीसी यूपीएल की हो, कोई भी वैकेंसी आती तो आपको बताई जाती है। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एनटीपीसी कैरियर.net पर आप क्लिक करेंगे और आप वहां से सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपका इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। जब इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा तो धीरे धीरे स्क्रॉल करिएगा। यहाँ देखिएगा स्क्रीन पर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 23 जुलाई की ये नोटिफिकेशन है। इसमें क्या लिखा हुआ है पूरा डिटेल्स में पढ़ लीजिए। उसके साथ ही में लिखा क्या है, आपको हिंदी में अगर नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं हिंदी में डाउनलोड करके आपको सारा डिटेल्स, सारा अपडेट आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है सुनहरे भविष्य की ओर बढ़े अनुभवी प्रोफेशनल की भर्ती। एनटीपीसी लिमिटेड 66,085 मेगावाट की स्थापित क्षमता के भारत में सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी है और विद्युत उत्पादन व्यवसाय में समग्र वैल्यू चेन में विद्यमान है। हमारे देश की विकास चुनौतियों के अनुरूप एनटीपीसी की वर्ष 2032 तक 130 गीगावाट कुल संस्थापित क्षमता हासिल करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि जो है वो 23 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट है वह 6 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। और इसमें क्या मेंशन किया गया, जो मेंशन किया गया इसके बारे में जान लीजिए। आप ऑनलाइन कैसे आवेदन करें। सबसे पहले बात करते हैं कि आप आवेदन कैसे करें। ये आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है आवेदन आप कैसे करेंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट www.ntpccareer.net पर लॉगिन करना चाहिए तथा आवेदन के लिए www.ntpc.co.in पर देखें। और आवेदन का कोई अन्य तरीका, पद्धति स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी और तरीके से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों ने एक वैध ईमेल आईडी रखना बहुत ही जरूरी है। उम्मीदवारों को प्रेषित किया जाएगा कि ईमेल वापस लौटाने के लिए एनटीपीसी जिम्मेदार नहीं होगा। इसमें आपके WES एनसी श्रेणी संबंधित उम्मीदवारों के लिए आपको 300 रुपये का पंजीकरण है। 300 रुपये आपको ऑनलाइन पेड करना होगा। बाद आप PWD महिला उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है, जो विकलांग स्टूडेंट है और जो महिला हैं, अगर वो लोग अप्लाई करते हैं तो उनको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखा, ऑफलाइन पद्धति भुगतान भारतीय स्टेट बैंक में CGI ब्रांच नई दिल्ली कोड आपको मेंशन किया गया है। खोले गए खाता संख्या यह है। एनटी पंजीकरण शुल्क प्राप्त करने की अधिकृत किया गया है। पे स्लिप जो आवेदन पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध करके प्रिंट के साथ नजदीकी SBI शाखा में संपर्क करना होगा। फीस सही प्रकार से जमा करने की आवंटित खाते में सही राशि जमा किए जा सके। केवल प्रिंटेड ही इन स्लिप पर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि आप अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप SBI का पेमेंट आपका उस पर जाके साइट पे आप चेक कर लीजिएगा। खाता नंबर यहाँ मेंशन किया गया, उस पर डालेंगे तो आपका एक प्रिंट आउट होगा, उसे SBI की ब्रांच में लेके जाइएगा। वहाँ से आपका ऑफलाइन भी पेमेंट किया जा सकता है। ऑनलाइन मोड से अगर आप पेमेंट देना चाहते तो आपको क्या क्या सेवाएं हैं जो आप ऑनलाइन पेमेंट दे सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। भुगतान करने के विकल्प है। ऑनलाइन भुगतान वेबसाइट उपलब्ध होगा। उम्मीदवारों को लॉगिन आवेदन के लिए हमें वर्णन में भुगतान करना जरूरी है। कहने का मतलब ये आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें साफ साफ ये भी बताया जा रहा है कि एक बार फीस देने के बाद आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा आपके ऑनलाइन करने का वो। और इसकी मैं अब और कुछ भी लेटेस्ट अपडेट है जो उसको मैं बता दूं। आपकी आयु सीमा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। इसमें देखिए आपका जैसे कि बीटेक, जो स्टूडेंट बीटेक किए, BE किए हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए है और वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दूं। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं मेंशन किया गया है, कार्यपालक कमर्शियल के लिए 14 पोस्ट आए हुए 3 वर्ष के लिए। इसमें लिखा क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में किसी भी विषय क्षेत्र में डिग्री व प्रबंध, स्नातकोत्तर डिप्लोमा या MBA समकक्ष के वो हों। और उसके बाद आपके पास कम से कम 3 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। और फिर आपका लास्ट में दिया रोजगार प्रोफाइल।
राज्यों में विद्युत से डाटा संग्रह विश्लेषण जैसे मांग आपूर्ति न्याय क्षमता सहयोग आरआई विधि डिस्कामर्स की वित्तीय निकट की निगरानी रखना होगा। जिम्मेदार राष्ट्रीय नैतिक प्रवाह स्थितियां ऋण समझौते सब्सिडी सरकारों से भी अनुदान उत्पादन के जैसी आउटेज प्लान की निगरानी रखनी होगी। कहने का मतलब इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। आपकी जो आय सीमा वो 35 वर्ष की हो तो भी आपके चलेगा। आपकी जो महीने की इनकम होगी वो लगभग 71,000 रुपये पर मंथ का होगा। इसी प्रकार से कई एरियाज में वैकेंसी आई है। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पद पे जो मेंशन किया गया है ओएंडम के लिए आया है, कंसल्टेंसी के लिए इसमें 3 वर्ष के लिए एक पद मेंशन किया गया है। इस प्रकार से और भी दिए हुए हैं, तो आप चाहे तो टोटल पद यहाँ से देख सकते हैं कितने पोस्ट आए हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, किस एरिया से कितने पोस्ट आए हुए हैं। कंपनी, सोलर पैनल, सचिव, ऑपरेटर, कम्युनिकेशन, क्लीनिंग टेक्नोलॉजीज, तो इस प्रकार से आए हैं। तो दोस्तों और ये आप जान लीजिए एनटीपीसी की कुछ सामान्य शर्त है, जो कि इस शर्तों को आप पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है और यही एनटीपीसी भी कहती है कि आप हमारे पहले सामान्य शर्तों को पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारे फॉर्म को अप्लाई कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। और फिर दूसरे नंबर पॉइंट पे लिखा है सभी आवेदन भारत की मान्यताएं प्राप्त अनुमोदित विश्वविद्यालय संस्थानों से होनी चाहिए। आयु, अनुभव, अपेक्षा आदि की गणना विज्ञापन या आवृत्त ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के संबंध में ही की जाएगी। आप आवेदन अगर करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना ही होगा। उसके बाद यहाँ और भी लिखा हुआ है जो 1/1/80 से लेकर अवधि के जम्मू कश्मीर एवं राज्य, कहने का मतलब 1/1/80 से लेकर और 31/12/89 तक की अवधि के दौरान जो भी अगर किसी के पिताजी जम्मू कश्मीर या किसी भी प्रकार के सैनिक, पूर्व सैनिक वगैरह थे, अगर वो किसी भी कारण नहीं है इस दुनिया में यहाँ है, तो भी वो स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें 1 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद आपको 5वें नंबर में मेंशन किया गया है आवश्यकता के अनुरूप कंपनी के पास बगैर आगे कोई भी सूचना दी जाए उसका कारण बताए रिक्तियों को निरस्त किया जा सकता है। कटौती बढ़ोतरी ऐसी जरूरत होती है का अधिकार सुरक्षित है। किसी भी पद के लिए आवेदन करते वक्त आप सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दिवनेश नेतृत्व के ऊपर अन्य शर्तों को तक प्रसिद्ध हर प्रकार की सही भर्ती के चरण झूठी प्रसिद्ध से बचा जाए। सिफारिश उम्मीदवारों से यही है दोस्तों। कहने का मतलब ये कि जो स्टूडेंट, जैसे कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन कि अब वैकेंसी निकाली गई और अभी रिक्तियाँ उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने मन से कैंसिल भी कर सकती है। इसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी या आपका इसमें कोई वो नहीं होगा। आप किसी भी प्रकार की दाव या किसी भी प्रकार की केस वगैरह कुछ कर नहीं सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी कोई डाउट्स आपके बचता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं फेसबुक पे कि सर हमने बीई कर रखा, हमने बीटेक कर रखा है। तो जो स्टूडेंट बीटेक और बीई कर रखे हैं वो ऑनलाइन को आवेदन जरूर से जरूर कर दें। ऑनलाइन आवेदन करने का जो शुरुआत तिथि वह 23 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 6 अगस्त तक है। तो दोस्तों आज का जो लेटेस्ट अपडेट था यही था, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको अंश स्टडी गुरु के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय भारत।